और छांगुर केस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतू उर्फ नसरीन के बैंक अकाउंट्स रडार पर हैं। नीतू के साथ साथ उसके पति नवीन घनश्याम रोहरा के बैंक अकाउंट्स भी रडार पर हैं। दोनों के बैंक अकाउंट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है और इसीलिए इन बैंक अकाउंट्स को जांच एजेंसीज खास तौर पर अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। भाई पैसे कहां से आते थे, कौन फंड कर रहा था और फंडिंग करने का मोटिव क्या था। छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं और ना सिर्फ उनके बैंक अकाउंट्स बल्कि उनकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। नसरीन के पति के भी बैंक अकाउंट्स इस वक्त जांच एजेंसीज के रडार पर हैं। ट्रांजैक्शन कहां से हुए, कितने रकम के ट्रांजैक्शन हुए, इन सारी बातों को फिलहाल जांच एजेंसीज ढूंढ रही हैं, इसकी जांच की जा रही है। तो बात करते हैं नीतू उर्फ नसरीन की, जिसके 8 बैंक अकाउंट्स की डिटेल सामने आई है। अकाउंट नंबर 1 जो कि बैंक ऑफ इंडिया में है और वो इस वक्त रडार पर। अकाउंट नंबर 2 ये पेटीएम बैंक है, इसका वॉलेट अकाउंट अभी रडार पर। इसके बारे में हर एक जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अकाउंट नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अकाउंट भी जांच के दायरे में। अकाउंट नंबर 4 ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है और ये भी शक के दायरे में है। अकाउंट नंबर 5 ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा में और इसमें 5 करोड़ रुपए विदेश से आए थे और इसकी भी जांच की जा रही है। 24/2/2021 से 24/2/2000 पर्टिकुलर कुछ एक टाइम फ्रेम है, इसके हिसाब से 13,90,10,000 की ट्रांजैक्शन की गई है बैंक अकाउंट्स में और उसकी जांच की जा रही है। आईसीआईसीआई बैंक का भी अकाउंट है और ये अकाउंट भी रडार पर है। अकाउंट नंबर 7 एचडीएफसी बैंक का है और ये भी जांच के घेरे में है। अकाउंट नंबर 8 ये एसबीआई का बैंक खाता और ये भी रडार पर है। तो हर एक बैंक खाते की जांच की जा रही है। अब सिर्फ नसरीन ही नहीं है, उसके पति नवीन के भी 6 बैंक अकाउंट्स हैं जो कि जांच के दायरे में है। इसमें एक पेटीएम बैंक का अकाउंट है जो कि जांच के दायरे में है। पति का भी बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इस अकाउंट में 16 करोड़ 22 लाख रुपए जमा थे, इसकी जांच की जा रही है। ये भी बैंक अकाउंट मतलब अकाउंट नंबर 3 भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है और इसमें भी 18 करोड़ 62 लाख रुपए जमा हुए हैं। 2 लाख रुपए विदेश से आए और इसी खाते से 3,32,784 रुपए विदेश भेजे भी गए थे, तो इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा अकाउंट नंबर 4 आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, ये भी रडार पर है। अकाउंट नंबर 5 एचडीएफसी बैंक, ये भी संदिग्ध अकाउंट है क्योंकि 25/10/2021 से 6 जून 2024 के बीच 7 करोड़ 62 लाख 59,467 रुपए जमा किए गए। 7 करोड़ 62 लाख 59,461 निकाले भी गए, यानी करीब 6 रुपए छोड़कर सब निकाल लिए गए, तो ये भी जांच के दायरे में। अकाउंट नंबर 6 भी संदिग्ध है। ये एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। 2021 से 2024 के बीच 12 करोड़ 28 लाख 9,454 रुपए जमा किए गए और इन्हें निकाला भी गया। इस खाते में 5 लाख रुपए विदेशी खातों से भेजे गए और 2 लाख रुपए प्राप्त किए गए। ये अकाउंट भी निशाने पर है। और छांगुर बाबा केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर के जरिए छांगुर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। हिंद इस्लाम, इस्लाम की राह, शिजराए तैयबा और इस्लाम और अकाइद नाम की किताबें ये धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती। इन्हें हिंदू युवतियां और जिन लोगों का धर्मांतरण किया जाना होता था उन्हें पढ़ाया जाता था। इसमें इस्लाम में हर समस्या का समाधान समेत दूसरे धर्म से बेहतर इस्लाम को बताने वाली बातें लिखी हुई थी। इन किताबों के जरिए दलितों, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। बाबा इन किताबों और अपनी तकरीरों में ऐसी बातें करता था जिससे इस्लाम बाकी धर्मों से बेहतर लगे, जिसका मकसद लोगों के मन में कंफ्यूजन और संतोष पैदा करना था। सूत्रों की माने तो जांच में सामने आया कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें जबरन लालच देकर इस्लाम में शामिल करवाया जा चुका है। इसमें 1500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। और छांगुर जलाल पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी एटीएस की टीम आज पूछताछ की शुरुआत करेगी। छांगुर को मुंबई और पुणे भी ले जा सकती है पुलिस की टीम। पूरे गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा।
झांगुर के अब तक अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई अभी बड़े होने की उम्मीद, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जमालुद्दीन झांगुर का खेल खत्म, झांगुर का तिल्स्म हो गया धराशायी। यूपी एटीएस उगलवाएगी काले चिट्ठे, 7 दिनों में झांगुर बेनकाब हो जाएगा। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के लिए आने वाले 7 दिन कयामत के होंगे। यूपी एटीएस झांगुर के तिल्स्म को एक एक करके धराशायी करती जा रही है। 7 दिनों की रिमांड में पुलिस झांगुर से एक एक सबूत उगवा लेगी। खबर है कि पुलिस जमालुद्दीन झांगुर को बलरामपुर के उतरौला रेहरा माफी के साथ मुंबई और पुणे भी लेकर जाएगी, ताकि उसके पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। यूपी एटीएस जमालुद्दीन झांगुर के खातों में फंडिंग और धर्मांतरण की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने में जुटी है। पुलिस उसके पूरे गैंग को बेनकाब करना चाहती है। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी एटीएस अब झांगुर के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने में जुटी है कि गैंग कैसे चलती थी और फंडिंग कहां से होती थी। एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तथ्यों को सामने लाने की कोशिश एटीएस की रहेगी, जैसे जलालुद्दीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, पैसों का लेन देन विदेशों से कहां से होता था और कैसे पैसा यहां तक पहुंचा करता था। उम्मीद है कि रिमांड के 7 दिनों में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर के पूरे काले साम्राज्य का खुलासा हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि उसके पीछे किसका हाथ है, उसकी फंडिंग कहां से होती थी।